चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में आगे 2 महीने भी मुश्किल से रह गए हैं, लेकिन अब तक आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया और मैं हैरान हूं कि आईसीसी यहां पर क्या कर रहा है। देखें, आईसीसी अब पॉलिटिक्स खेल रहा है। जय शाह आ चुके हैं, अब और कुछ आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते आईसीसी में। और जिस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी तक आईसीसी की तरफ से फुल प्रेशर डाला जा रहा है पीसीबी की तरफ से, पीसीबी के ऊपर, कि किसी तरीके अगर हम लेट करी जाएंगे, शेड्यूल को लेट करी जाएंगे तो मे भी मोहसिन नकवी जो है वो मान जाए और हाइब्रिड मॉडल भी करवा लें। और जो हमने शर्त रखी है कि जी हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो वो भी शर्त जो है ना वो कबूल कर लें। लेकिन फिलहाल ऐसा सीन नहीं है। अभी पीसीबी भी जो है वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं है और उधर से आईसीसी प्रेशर डाल रहा है। आईसीसी और बीसीसीआई अब तो एक ही है ना, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन आपको बस एक और चीज बताएं कि सुनने में ये आ रहा है, आप इस पे कह सकते हैं कि 80% ये खबर दुरुस्त है। 80% की बात कर रहा हूँ, पूरी पूरी नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। बाकी जो है ना सोर्सेज से पता लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी है और बीसीसीआई, वो दोनों के एक दूसरे के लिए यानी कि हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए हैं। यानी कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आएगा। दोनों के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे और जो वर्ल्ड कप 2026 है उसके जो मैचेस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कोलंबो में। यानी कि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो श्रीलंका में होंगे। और अगर सेमीफाइनल और फाइनल की भी बात की जा रही है, पीसीबी अब सिर्फ जो डेडलॉक है ना, बेसिकली जो इतना लंबा टाइम चल रहा है वो ये है कि पीसीबी भी डटा हुआ है कि जी हमने तो हर सूरत जो है ना वो सेमीफाइनल और फाइनल में अगर हम जाते हैं तो वो भी इंडिया से बाहर होंगे। इंडिया कहता है नहीं, इंडिया ग्रुप स्टेज तक मान गया कि जी आप ठीक है, ग्रुप स्टेज का मैच जो है ना हम श्रीलंका में करवा देते हैं। लेकिन जो दूसरा मैच है, जो सेमीफाइनल और फाइनल है, इंडिया उसके लिए नहीं मान रहा, बीसीसीआई उसके लिए नहीं मान रहा कि भाई ना ये नहीं हो सकता, हम इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि बीसीसीआई और आईसीसी ने वहां पे भी लचक दिखाई है, क्योंकि देखें ये एक तरह से छोटे बच्चों की तरह अगर रो रहा है तो वो बीसीसीआई रो रहा है। तो वो कह रहा है हमें तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, हमें इंडिया जाने से भी कोई इशू नहीं है, हम इंडिया जाने के लिए तैयार हैं। ये तो हमने इस सिचुएशन में रखी थी ये शर्त कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे आपके घर। तो और अगर देखा जाए तो ये भी ठीक है यार, ये क्वालिटी है जो हम ना हमारे पास कुछ आएगा ना आपके पास कुछ आएगा। तो अगर चलना है तो फिर इस बेस पे ठीक है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, सुनने में ये आ रहा है कि भाई इंडिया जो है वो बीसीसीआई इस पे मान गया, इस पे भी मान गया। और हो सकता है कि 2027 के बाद जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो उसकी होस्टिंग पाकिस्तान को मिले। हाँ जी, ये भी उसकी होस्टिंग पाकिस्तान। हाँ, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू परसेंटेज में इजाफा, प्रॉफिट में इजाफा किसी भी किस्म का जो है ना वो पीसीबी ने उसकी डिमांड नहीं की और ना ही वो आईसीसी ने किया। तो अभी तक यही है खबर कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल में होगी और सारे मैचेस यहीं पे होंगे सिवाय इंडिया के। इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में किए जाएंगे। और अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है तो तब भी वो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। हाँ, ओ सॉरी, इंडिया में कह रहा हूं, दुबई में खेला जाएगा। हाँ, ये है कि अगर इंडिया नहीं जाता तो लाहौर गद्दाफी स्टेडियम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रेडी रहेगा बैकअप पे। फिर यहाँ पे होगा फाइनल, वहां पे नहीं होगा। ये आप फिर इस बात को पहली मैं आपको क्लियर कर दूं। बाकी जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसके मैचेस आपको मैंने बता दिया कि वो श्रीलंका में होंगे। और अभी इसके ऊपर लेकिन एक और चीज, अभी तक रिटर्न पीसीबी कहता है एग्रीमेंट करें, रिटर्न एग्रीमेंट करें। अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट बीसीसीआई जो है वो नहीं कर रहा, इसलिए स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं हो रहा। जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा पीसीबी नहीं मानेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई भरोसा नहीं है बीसीसीआई पे, कल को वो मुकर भी सकते हैं। और आईसीसी का चेयरमैन है तो ऑब्वियसली जय शाह तो इंडिया के खिलाफ कोई भी काम एक्शन लेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि आप रिटर्न दें और वो कहते हैं हमने रिटर्न नहीं देना। हम मुंह से हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल यानी कि असूली बात हम करेंगे और रूल्स के तहत हम भी इस तरह हाइब्रिड मॉडल अप्लाई कर लेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ यार ये काम हो जाना चाहिए। अब किनारे किसी किनारे लगे, पता लगे भाई क्या होना है, होनी या नहीं होनी, एवं इतना लंबा जो है ना वो लटकाई जा रहे हैं। और एक और चीज, जो पीएसएल है, पीएसएल होने वाला है हमारा 10th एडिशन,
और जो ईसीबी ने मना कर दिया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने कहा जी हमने आईपीएसएल नहीं खेलने देना अपने प्लेयर्स को। काफी ज्यादा जो है ना वो अब ईसीबी के प्लेयर्स यानी इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस करने लगे हैं ताकि उनको अलाउ किया जा सके पीएसएल में खेलने के लिए। तो ये भी एक न्यूज है, क्योंकि भाई उन्होंने कहा है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आईपीएल खेलने के लिए आप हमें अलाउ कर रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट पीएसएल खेलने के लिए क्यों नहीं अप्लाई करें? क्योंकि जो प्लेयर्स ऑब्वियसली आपको पता ही है, बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हो सके उनको टारगेट किया जाएगा पीएसएल की तरफ से। और काफी रजिस्ट्रेशंस भी अब ओपन हो चुकी हैं, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो साइन इन कर रहे हैं और हो सकता है कि अच्छे अच्छे आपको नाम इस दफा देखने को मिले। और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट